हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी बेहतर जानते हैं कि सीडीएस 1 2023 का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन यूपीएससी ने रिलीज किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम ए टू जेड डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस एग्जाम में वैकेंसीज कितने नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप सभी को भी पता है कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज करता है। तो 21 दिसंबर आज ही का दिन 21 दिसंबर 2022 नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो बोथ मेल एंड फीमेल जो है अप्लाई कर सकते हैं इसे फॉर गेटिंग योरसेल्फ इनटू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इंडियन नेवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। मैं आपको वैकेंसीज के बारे में भी बताऊंगा। सो साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। यूपीएससी कंडक्ट इसे करता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन, और ये ऑफलाइन मोड में ही होता है, यानी कि रिटर्न यहाँ पर पेपर हमें देखने को मिलता है। तो एज की एलिजिबिलिटी और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि कई बच्चे फ्रीक्वेंटली मेल्स भी लिख रहे होते हैं, डेट्स का इशू बहुत ही ज्यादा वहां पर होता है, तो ध्यान से सुने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एज का लिमिट जो है वो 19 से 24 ईयर्स का ही होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली यहाँ पर हमें डेट्स भी दिए गए हैं 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005। और ध्यान रखें कि दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, यानी कि इस दिन भी अगर आपकी पैदाइश हुई हो तो आप एलिजिबल होते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर्स, 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 to 24 ईयर्स होने चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए 19 to 25 एंड सिमिलरली वुमेन के लिए भी 19 to 25 ही है, यानी कि 2 जैन 1999 से लेकर 1 जैन 2005 के अंदर ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता दूं, both of these dates are actually inclusive। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एम कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन 3 इयर्स का या फिर 4 इयर्स का रेगुलर ग्रेजुएशन होता है, यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए बी या फिर बीटेक जो इंजीनियरिंग आप करते हैं, और यहाँ पर 10+2 में आपका स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स और मैथ्स वहाँ पर होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली जिसे आप एमपीसी कहते हैं। और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन और बीई बीटेक भी चलेगा, और 10+2 में यहाँ पर भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना बहुत ही जरूरी है। एंड फॉर बोथ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन एंड वुमेन, ग्रेजुएशन डिग्री का ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का अगर आपने किया हुआ हो वो काफी होगा। सो दीज आर द बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये फाइनल वैकेंसीज हैं जो हमें नोटिफिकेशन के साथ ही दिए गए हैं। आईआईएम देहरादून के लिए 100 वैकेंसीज यहाँ पर है, आईएनए अजीमाला के लिए 22 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए 32 वैकेंसीज हैं, और ओटीए चेन्नई मेंस के लिए 170, सिमिलरली ओटीए चेन्नई विमेंस के लिए 17 वैकेंसीज हैं। तो टोटल 341 वैकेंसीज के लिए आसपास आपका सीडीएस 1 2023 का एग्जामिनेशन होने वाला है। डेट्स बताने के पहले मैं आपको एक बार सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बता दूं। सबसे पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है सीडीएस 1 2023, और उसके बाद वहां पर क्लियर करने के बाद कट ऑफ आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है। एसएसबी के इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर रिलीज की जाती है। एंड मूविंग अहेड, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। सिर्फ इन तीनों के लिए ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 पेपर्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला इंग्लिश, जो कि 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। 120 क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और 100 मार्क्स के लिए होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो याद रखें, सभी एमसीक्यू फॉर्मेट्स में ही होते हैं। और जनरल नॉलेज का सेकंड पेपर आपका होता है जीके जीएस का, ये भी 2 घंटे के लिए चलता है, 120 एमसीक्यूज फॉर 100 मार्क्स। एंड सिमिलरली तीसरा पेपर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है फॉर 2 आवर्स, 100 क्वेश्चंस एंड फॉर 100 मार्क्स। अगर आप ओनली फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये तीसरा पेपर देने की जरूरत नहीं है। अगेन लेट मी बी क्लियर, अगर आप ओनली ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3rd पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के 2 पहले पेपर्स हैं वो आपके लिए और सीडीएस के लिए दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज्ड सीडीएस से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप सभी भी बेहतर जानते हैं कि कई अच्छे रैंक्स हमारे स्टूडेंट्स यहां पर ला रहे हैं, और एसएसबी में भी हमारे
बच्चे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो जाइएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा और कई सारे एक्साइटिंग फीचर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लाइव क्लासेस के माध्यम से हम अपने क्लासेस जो है वो बच्चों को कराते हैं। सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की जाती है, एग्जाम का ओवरव्यू, नोटिफिकेशन, पैटर्न, बाकी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हो, सैंपल प्रैक्टिस टेस्ट, कई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कर रहे हों। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट 2 पेपर्स यानी कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये तो ओटीए वालों के लिए भी सेम ही होगा। तो फॉर 120 क्वेश्चंस टोटल ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 0.83 मार्क्स आपको दिया जाएगा और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क यानी कि 0.27 -0.27 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स को भी मैं कहते रहता हूं कि अगर आप स्मार्ट वर्क के बाद भी अगर आपको आंसर ना मिले तो छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर झमेला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं फॉर अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.33, 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश सिलेबस पेपर 1 अगेन आपको हमारे कोर्स में इन डिटेल एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स के साथ वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, आप जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। सो इंग्लिश सिलेबस की पेपर 1 की अगर हम बात करें CDS 1 2023, तो यहाँ पर आपको स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, रिपोर्टेड स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेट्रा, इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। आपका दूसरा पेपर यानी कि जीके जीएस का जो पेपर होता है, वहां पर आपको ब्रॉडली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस स्पेसिफिक और करंट अफेयर्स स्पेसिफिक और स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी हम रेगुलरली डिफेंस अपडेट्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस हर दिन आपको लाते हैं, मेक श्योर कि आप उन्हें रेगुलरली फॉलो करें। पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके रेगुलरली आप उन्हें रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पेपर का सिलेबस अगर हम देखें फॉर पेपर 3, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स आपके ब्रॉड जो है टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है। अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि इन सभी के बारे में प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ट्रेंड्स वगैरह हमने करके रखे हुए हैं, इन डिटेल डिस्कशन आपको वीडियोस में मिल जाएगा। चंद इंपॉर्टेंट डेट्स जो नोटिफिकेशन में हमें दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। नोटिफिकेशन रिलीज तो हो चुका है ऑन 21 दिसंबर। आप देरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, गो एंड अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। आखिर में वेबसाइट डाउन हो जाता है, एंट्रीज नहीं होते, आपका पेमेंट नहीं होता, क्यों हमें झमेले में पड़ना है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 21 दिसंबर उसी दिन, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जनवरी 2023 है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप देरी से अप्लाई करें। और रिसेंटली भी चंद रिफॉर्म्स यूपीएससी ने लाए हुए थे, वहां पर हमें विड्रॉल का एप्लीकेशन विड्रॉ करने का ऑप्शन और एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। पहले एक बार सबमिट करने के बाद मॉडिफाई करना नामुमकिन होता था, कई बच्चे कंप्लेन भी करते थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक 7 डेज का, एक 1 वीक का विंडो जो है वो ओपन किया गया है फ्रॉम 18 जनवरी टू 24 जनवरी। याद रख लीजिएगा, 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच 7 दिन आपको एक विंडो दिया जाता है, जहां पर आप चाहें तो आपके एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप विथड्रॉ भी करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को तो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। सो हॉल टिकट्स जो है, एडमिट कार्ड्स मोस्ट प्रोबब्ली 3 to 2 वीक्स के पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि कई बच्चों को दूसरे जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता है, तो अरेंजमेंट्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। सो एग्जामिनेशन का डी डे जो है वो 16 अप्रैल 2023 है। ये तो पहले से ही हमें पता था, हम ऑलरेडी उस डेट को ही मद्देनजर रख के आगे बढ़ रहे हैं। और आपका डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट भी जो है मोस्टली मई और जून 2023 के महीने में ही हो सकता है। तो रेगुलरली upsc.online.nse.in पर आप जाकर विजिट करते रहिएगा अपडेट्स के लिए, और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वहीं पर एक्सेप्ट किया जाएगा, और upsc.gov.in को भी आप फॉलो करते रहिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो हम आपको ssbcrackexams.com पर भी दे रहे होंगे। सो रजिस्टर कीजिएगा अपने आप को और जल्द से जल्द अपने प्रोसेस को शुरू कीजिएगा। चंद इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला, सर कितनी बार ये एग्जामिनेशन साल में कंडक्ट किया जाता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कंडक्ट करता है। और दूसरा, कितने अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पर? अटेम्प्ट्स पर कोई भी पाबंदी नहीं है। लेट मी बी क्लियर अगेन, साल में 2 बार आप 2 के 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, बस यहाँ पर एज लिमिट का अडेरेंस है। अभी मैंने आपको एज लिमिट्स बताया 19 to 24, 19 to 25 उस तरीके से, तो आपको एज लिमिट्स को अडेयर करके अटेम्प्ट्स
अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे। अटेम्प्ट्स पर किसी भी तरीके का यहाँ पर रोक टोक नहीं है। और तीसरा, कई बच्चे इवन कल भी मुझे कई मेल्स आए हुए थे कि सर मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल। अगर आप डिग्री फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, बाय नेक्स्ट ईयर मार्च आपके एग्जाम्स तो हो ही जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए एसएसबी इंटरव्यू टाइम में ही पूछा जाएगा। सो रूल यहाँ पर यह है कि जब वो सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएं तब आपको प्रोविजनल डिग्री की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। सो बाय दैट टाइम अगर आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपके हाथ में अगर सर्टिफिकेट आ जाएगी तो नो डाउट आप अप्लाई कीजिएगा। चंद बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, उन्हें लग रहा है कि सर अगले साल हम थर्ड ईयर में जाएंगे ना, तो क्या हम एलिजिबल होंगे? आप एलिजिबल नहीं हो। या तो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 3 साल का या फिर 4 साल की डिग्री का, या फिर आप फाइनल सेमेस्टर में हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी के जो कोई भी इंपॉर्टेंट से डाउट्स हैं वो मैंने क्लैरिफाई किए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। एक और बार आपको याद दिला दूं कि हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और कई बच्चे हमारे रिकमेंड हो रहे हैं। आप खुद जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को भी चेक कर सकते हैं, कई सक्सेस स्टोरीज वहां पर रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एनडीए, अफकैट और टेरिटोरियल आर्मी, एमएनएस, एसीसी एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे फुल फ्लेज्ड कोर्सेस अवेलेबल हैं। प्लीज डू गो एंड चेक आउट एंड मेक श्योर कि आप कोड इस्तेमाल कर रहे हैं warrior10, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की सीडीएस का कोर्स लाइव हो चुका है, तो अगर आप सीडीएस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।